तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? कल दूसरे यूनिट का टेस्ट लिया, कैसा लगा? सभी दोस्तों ने तो कमेंट के माध्यम से नहीं बताया कैसा लगा, और एक दो बालकों ने ही अपने नंबर बताए हैं कि हमारे इतने नंबर आए हैं। बाकियों ने अपने नंबर भी नहीं बताए। कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने बड़ी मेहनत करके टेस्ट बनाया था और बनाता रहूँगा। बाकी आपकी इच्छा, मेरा मेरा कर्म करने का फर्ज है और आपका आपका। मैं तो ये सोचता था कि आप अपने जो लक्ष्य में कामयाब हो उसमें थोड़ा बहुत यदि मैं योगदान दे सकूं तो ठीक रहेगा मेरी दृष्टि से, लेकिन आपकी जैसी सोच हो। खैर, आज मैं तीसरा यूनिट आपके सामने लेकर आया हूं। अच्छा, दूसरी बात एक और, कल मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आया था, बहुत कम सब्सक्राइबर जो थे वो साथ जुड़े। बुधवार को फिर लाइव आऊँगा। यदि आप मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा संख्या में यदि आप जुड़े तो आपको लाइव क्लास भी दूंगा, ठीक है? तो इसीलिए बुधवार को शाम को 5 बजे लाइव आऊँगा। उस समय यदि आपको समय हो तो निकाल लेना और कुछ अपनी बात करेंगे। तो आज तीसरा यूनिट लेके आया हूँ। कौन सा यूनिट लेके आया हूँ? तीसरा यूनिट। और जो तीसरा यूनिट है रीट का, वो व्यक्तिगत भिन्नता प्लस व्यक्तित्व प्लस इसके अंदर ही व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व और तीसरा है बुद्धि। ये 3 पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता तो आज ही अपने पूरी कर देंगे और कल अपने बात करेंगे व्यक्तित्व की और उसके बाद में बात करेंगे बुद्धि की। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है यूनिट 3 का, वो व्यक्तिगत भिन्नता है। कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नता। दोस्तों, जो मेरा शारीरिक और मानसिक रूप से आपको दिखाई दे रहा है वो मेरा व्यक्तित्व है ना? और व्यक्तिगत, अपने कहते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग पर्सनल आइडेंटिटी होती है। उसी प्रकार भिन्नता का मतलब क्या होता है? अलग अलग। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दूसरे से भिन्न होता है और प्रत्येक व्यक्ति गुणों के आधार पे, शील गुणों के आधार पे और हॉबी के आधार पे भी स्वयं से भी भिन्नता रखता है ना? तो कोई भी दो व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से तुलनात्मक तौर से भिन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिगत भिन्नता। दोबारा फिर देखो दोस्तों, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक या मानसिक तौर से भिन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं? शारीरिक या मानसिक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? व्यक्तिगत भिन्नता। जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाए तो समझ में आ रही है बात? अब उसके बाद में बात आती है कि व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? किसने प्रयोग किया था? इसका प्रयोग किया था गाल्टन ने। हेरिडेटरी जीनियस नामक इनकी पुस्तक, उसमें 1879 के अंदर, कब? 1879 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक, कौन सी? हेरिडेटरी जीनियस। कौन सी? जीनियस पुस्तक। उसमें सबसे पहले उल्लेख किया गया व्यक्तिगत भिन्नता का। किसने उल्लेख किया? गाल्टन नामक विद्वान ने। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम है? फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता का नाम दिया 1879 ईस्वी में। इनकी किताब है हेरिडेटरी जीनियस। कौन सी है? हेरिडेटरी जीनियस की पुस्तक है जिसके अंदर इसके बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है? उसके बाद में आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, गाल्टन ने ही सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि शब्द का जो प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे वो भी कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन ही थे। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये तो खैर अपने बुद्धि में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में अर्थ बताया सबसे पहले। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? इसका अर्थ। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? इसका अर्थ पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सबसे पहले हमने इसका अर्थ पढ़ा और फिर उसके बाद में प्रकार। तो अब हम इसका जो अर्थ है वो परिभाषाओं के आधार पर समझेंगे। किसके आधार पर समझेंगे? परिभाषाओं के आधार पर समझेंगे। किसके आधार पे? परिभाषाओं के आधार पे। अब अलग अलग विद्वानों ने
अलग अलग परिभाषाएं दी है, आपको पता है, और समझाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है? मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं जिसमें सारे के सारे विद्वान आ जाएंगे जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बताया है। अब सबसे पहले गैर का त्योहार था। गैर, आप लोग राजस्थान के अंदर तो बड़ा प्रसिद्ध है गैर, राजस्थान की संस्कृति का एक रूप है गैर। गैर के दिन एक सक्की ड्राइवर था। कौन था? एक सक्की ड्राइवर था, और वो ड्राइविंग करते हुए जा रहा था। सक्की ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए जा रहा था, और रास्ते में जो भी मिल रहा था उसको गाली दे रहा था। क्या दे रहा था? गाली दे रहा था। मेरे मन में आया, मैं भी पास में से गुजरा, मेरे मन में आया इसके नलायक के रबड़ की टाइल मारे। क्या मारे? रबड़ की टाइल मारती, क्योंकि यदि वो दूसरे वाली पत्थर वाली टाइल मार दें तो मर जाएगा वो। रबड़ की टाइल मारती। मेरे मन में आया कि गाली निकालता है जो भी इसे मिल रहा है, ठीक है। तो लेकिन फिर उसके बाद में मन में आ रहा, छोड़ो पर अपने क्या लेता है। तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले एक व्यक्ति कौन था? गैर का त्योहार था। कौन सा त्योहार था? गैर। गैर से गैरिसन की परिभाषा पढ़ेंगे। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे? गैरिसन की। फिर उसके बाद में दूसरे विद्वान कौन है? गैर का त्योहार था, और एक सक्की ड्राइवर। सक्की से स्किनर की पढ़ेंगे। किसकी? स्किनर की। सक्की ड्राइवर, ड्राइवर से जेम्स ड्रेवर। किसकी? जेम्स ड्रेवर की परिभाषा। एक सक्की ड्राइवर जा रहा था, गैर का त्योहार था, और सक्की, और रास्ते में जो भी मिल रहा था उसको गाली दे रहा था। तो गाल्टन, रास्ते में जो भी मिल रहा था उसको क्या दे रहा था? ये गाली दे रहा था। कौन दे रहा था गाली? सक्की ड्राइवर। मेरे मन में आया तो हेनरी मन, हेनरी मन, मेरे हेनरी मन, कि जो भी मेरे मन में आया कि ये गाली दे रहा है और इसकी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, उसकी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। तो मैंने सोचा कि इसको रबड़ की ईंट मारें, रबड़ से रेबर, रबड़ से रेबर, और रबड़ की क्या मारें? टायल मारें। तो टाइलर, कौन सा है? टाइलर। रबड़ की टाइल मारती है। ये मैंने मन में सोचा। तो दोस्तों ये 7 परिभाषाओं के पढ़ेंगे। सबसे पहले गैर का त्योहार था, गैर से गैरिसन है, ठीक है। एक सक्की ड्राइवर था, तो सक्की ड्राइवर जा रहा था, उसके बाद में रास्ते में जो भी मिला उसको गाली दे रहा था। क्या दे रहा था? गाली दे रहा था। मेरे मन में आया तो गाली दे रहा है नालायक, तो अपने काम करते हैं, रबड़ की टाइल मारते हैं। क्या मारते हैं? रबड़ की टाइल मारते हैं। लेकिन अगले ही पल मन में आया कि छोड़ परे, अपना क्या ले रहा है। इन विद्वानों को हम पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले है गैरिसन क्या कह रहा है। गैरिसन जो है वो क्या कह रहा है कि परिपक्वता, परिपक्वता, प्रेरणा, उसके बाद में पर्यावरण, बुद्धि, बस इतनी बात याद रखनी है। कैसे दोस्तों? ये कह रहा है गैरिसन, ये कह रहा है कोई भी व्यक्ति परिपक्वता, प्रेरणा, पर्यावरण और बुद्धि के आधार पर दूसरे के समान नहीं होता, भिन्न भिन्न होते हैं। और यही क्या चीज है? व्यक्तिगत भिन्नता है। कौन है? बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी दो लोग परिपक्वता, प्रेरणा, पर्यावरण और बुद्धि की दृष्टि से एक समान नहीं होते। अब देखो याद कैसे रखना है। 3 में पै आ रहा है, पैसे परिपक्वता, पैसे प्रेरणा, पैसे पर्यावरण। तो मैंने पै ले लिया, यहां पर क्या ले लिया? पै। और यहां पर बुद्धि आ रही है तो बै ले लिया। क्या ले लिया? बै। तो क्या बन गया? पब बन गया ना। पब, आप जो लड़कियां हैं अपने आगे यहाँ पर पब बनाती है, और कई बार जहां पर अपने कहते हैं ना पब में जाएंगे, जहां पर बैठ के पैंक सैंक मारे जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, उसको भी पब बोलते हैं। तो याद कैसे रखोगे? गैरिसन, गैर के त्योहार के दिन सारे लोग पब में जाते हैं। क्या जाते हैं? गैर के त्योहार के दिन सारे लोग गैर में जाते, कहां पर जाते हैं? पब में जाते हैं। तो कितना आसान है। पैसे, यहां पर पब, पैसे परिपक्वता, पैसे प्रेरणा, और पैसे पर्यावरण, और वैसे बुद्धि की दृष्टि से सभी लोग एक समान नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं। इसे ही पर्यावरण
सॉरी, इसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहती हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या कहता है? व्यक्ति के ऐसे कारक को जिसे नापा जा सके, क्या जा सके, क्या किया जा सके, नापा जा सके, क्या किया जा सके। स्किनर कहता है व्यक्ति का ऐसा पहलू या ऐसा कारक जिसे नापा जा सके, क्या किया जा सके, नापा जा सके। और जब नापा जाएगा तो वो दूसरे से भिन्न होगा ना। लंबाई चौड़ाई कभी एक समान नहीं होती। गोरा आदमी कभी भी गोरा होगा तो गोरा होगा, काला होगा तो काला होगा, ऐसा नहीं होता था काला हो रहा था गोरा है। तो यानी कि जिसका नापा जा सके वही व्यक्तिगत भिन्नता है, और नापेंगे तो दूसरे से नपाई उसकी अलग आएगी। जिस चीज को पैमाना हो, आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता है वो क्या चीज है, मापात्मक है। क्या चीज है, मापात्मक है, मापात्मक, न कि गुणात्मक, न कि गुणात्मक। क्या चीज है व्यक्तिगत भिन्नता, गुणात्मक नहीं है, मापात्मक है, मात्रात्मक है, मापात्मक है, मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। इसी परिभाषा के अंदर ही आपको समझा रहा हूं कैसे, कि कभी भी जीवन में याद रखो, मेरे यहां पर 32 दांत है, नाप लिए ना, नाप लिए, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर दो लोगों की तुलना करें तो हम ये नहीं कह सकते कि फलाना आदमी इससे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठता को कभी भी मापा नहीं जा सकता। ये बहुत सुंदर है, मापा नहीं जा सकता, ये गुण है एक तरह से, है ना। यह बहुत अधिक विद्वान है, सुंदर नहीं, बहुत अधिक विद्वान है, सुंदर। उसके बाद में गुण, ये सारी की जो सारी चीजें हैं ये गुण हैं, और जो गुण को मापा नहीं जा सकता। तो यहां पर कभी प्रश्न आ जाए तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या चीज है, मापात्मक है, मात्रात्मक है, लेकिन गुणात्मक नहीं है, गुणात्मक है नहीं है, गुणों को तोला मापा नहीं जा सकता। तो यहां पर जो स्किनर साहब यही कहते हैं, तो नापात्मक, क्या, नापात्मक या मापात्मक, यानी कि जिसको मापा जा सके। तो शक्की आदमी जो होते हैं वो कभी भी किसी चीज की पैमाइश नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। तीसरी परिभाषा किसकी है, जेम्स ड्रेवर। ये क्या कहते हैं, कभी भी दो लोग एक समान नहीं हो सकते, एक समान है नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कभी भी दो लोग एक समान है नहीं हो सकते। कौन कहता है, जेम्स ड्रेवर कहता है। कितनी शानदार परिभाषा है दोस्तों, ड्राइवर। और वैसे भी दो ड्राइवर एक जैसे नहीं हो सकते ना, एक ड्राइवर धीमे गाड़ी चलाएगा, एक तेज चलाएगा कभी भी। और व्यक्तिगत भिन्नता भी उसी कहेंगे। कभी भी संसार के अंदर 8 अरब लोग हैं, क्या एक समान है? यदि एक समान होते तो दिक्कत होती ना, मेरे घर पे आप आ जाते, मेरी उम्र का कोई लड़का आ जाता, मैं उनके घर में चला जाता, यहाँ पर हम अपने बच्चों को नहीं पहचान पाते। इसीलिए कहते हैं कभी भी दो लोग एक समान नहीं होते, उनमें जो रुचि है, गुण है, वो सब के सब अलग पाए जाएंगे, यानी कि मात्रात्मक रूप से अलग पाए जाएंगे। उसके बाद में कभी भी दो लोग एक समान नहीं हो सकते, और ड्राइवर भी कभी भी दोनों एक समान ट्रक या जीप या बस नहीं चलाते, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद में कहता है गाल्टन, क्या है, गाल्टन। गाल्टन क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था कि व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसका सबसे पहले गाल्टन ने नाम लिया था, और अपनी पुस्तक के अंदर भी ये भी बताया था। ये कहता है एक समूह का एक व्यक्ति अन्यों से भिन्न होता है, एक समूह का एक व्यक्ति अन्य सभी से भिन्न होता है, फिर दूसरा व्यक्ति भी अन्यों से भिन्न होगा, तीसरा व्यक्ति भी अन्यों से भिन्न होगा। तो यहां पर कैसे याद रखोगे, एक समूह का व्यक्ति अन्यों से भिन्न। आपको बता दूं, मैंने जो परिभाषा बताई है, बस उस परिभाषा में से वो शब्द उठाएं जो आसानी से याद रख लें, और वो शब्द आपके पेपर में जो परिभाषा के अंदर आपको जरूर मिलेगा, जैसे समूह शब्द है वो इसमें जरूर मिलेगा। ठीक है, जेम्स ड्रेवर, इसमें स्किनर वाले में नापा जरूर मिलेगा, यानी कि गाल्टन है उसके अंदर समूह जरूर मिलेगा, जेम्स ड्राइवर में एक समान नहीं होते, ये जरूर मिलेगा। तो यहां पर समूह, अपने समूह को कभी गाली मत दो। एक समूह का व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कभी दूसरों से
भिन्न होता है, एक समान नहीं होते, तो मेरे समूह को गाली मत दो, हो गया ना। उसके बाद में है हेनरी मन। हेनरी मन, मन क्या कहता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। तो कितना आसान है, देखो मेरा जो शरीर दिखाई दे रहा है तो शारीरिक हो गया, मानसिक जो दिमाग से बोल रहा हूं, और समाज के अंदर मैं रह रहा हूं, तो सभी का जो मन होता है, मन का मतलब आंतरिक, मन से मानसिक, शरीर मन सामाजिक दृष्टि से अलग अलग होता है। या सभी के मन में, शरीर के अंदर मन होता है, सभी के शरीर में मन होता है, और उनका समाज भी भिन्न भिन्न होता है। कितना सिंपल है। उसके बाद में है जी रेबर। कौन सा है? रेबर, बहुत आसान है। उसके बाद में है टायलर। कौन सा है? टायलर है। इनके बारे में बात करेंगे। रेबर क्या कहता है? एक बार की बात है, जो रेबर है उनकी परिभाषा के अंदर ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो शील गुण है, क्या चीज है? शील गुण। गुण भिन्न भिन्न होते हैं, शील गुण एक समान नहीं होते। कहता है ना, व्यक्ति में अनेक गुण मौजूद होते हैं, और जो सभी गुण होते हैं वो एक समान है नहीं होते। शील, संतोष, दया, धर्म, नीरज, ये सब चीजें ये एक समान नहीं होते। तो याद कैसे रखोगे? यहां पर जो शील गुण है, जितने भी गुण, जिसमें शील गुण बहुत अधिक होंगे, मैं उसी को वर चुनूंगी। एक लड़की कहती है वर लाइए और वधु को लाइए, तो रे बर, है ना, रेबर। तो यहां पर कैसे याद रखोगे? मैं उसी को वर चुनूंगी जिसमें शील गुण बहुत होंगे। कितना आसान है। अब उसके बाद में टायलर। सबसे पहले रुचि, उपलब्धि। क्या है? उपलब्धि, रुचि, उपलब्धि, रंग, रूप आदि के आधार पे जो भिन्नता पाई जाती है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्यक्तिगत भिन्नता। कौन कहता है? टाइलर। तो मेरे पास में एक टाइल है मान लो, ठीक है, उसका रंग रूप सारे भिन्न है। या ऐसे करो, रुचि एक लड़की है और उसने अभी उपलब्धि हासिल की है, कोई न कोई। रुचि एक लड़की है, उसने उपलब्धि हासिल की है, तो इनाम में उसको टाइल दी गई है। क्या दी है? और टाइल का रंग रूप बहुत बढ़िया है, टाइल का रंग रूप बहुत बढ़िया है। ठीक है, 7 परिभाषाएं याद करवाई है। हालांकि मेरी पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, लेकिन उसमें मैंने 4 परिभाषा बताई है। लेकिन समय के बाद, कुछ समय के बाद कुछ नया परिवर्तन, नई चीजें देखने को मिलती है, और परिभाषाएं जोड़ दी गई है, 3 परिभाषाएं और। तो यहां पर सबसे पहले कौन है? गैरिसन। तो मैंने क्या कहा था? गैर के त्योहार के दिन एक ड्राइवर था, तो गैरिसन के अंदर कैसे याद करवाया था? पब में जाएंगे, गैर के दिन पब में जाएंगे, पैसे परिपक्वता, पैसे प्रेरणा, पैसे पर्यावरण, वैसे बुद्धि। ठीक। उसके बाद में स्किनर है। कौन है? स्किनर। स्किनर क्या कहता है? व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत किसी भी चीज को, पहलू को मापा जा सकता है। क्या है? मापा जा सकता है। तो शक्की आदमी को नापा जा सकता है या नापा नहीं जा सकता। ड्राइवर, कभी भी 2 लोग एक समान नहीं हो सकते, तो यानी कि ड्राइवर कभी भी एक समान होते नहीं है। उसके बाद में गाल्टन क्या कहता है? एक समूह के व्यक्ति अन्य समूह से क्या होते हैं? भिन्न होता है। एक समूह का एक व्यक्ति उस समूह के अन्य लोगों से भिन्न होता है, तो अपने समूह को गाली नहीं देनी चाहिए। गाली से गाल्टन। हेनरी मन, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। तो यहां पर कैसे रखोगे याद? मेरे मन, मेरा शरीर सामाजिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है, बस ऐसे याद रख लो। उसके बाद में रेबर, वर चाहिए, जिसमें शील गुण बहुत बढ़िया हैं, उसको वो ऐसा वर चाहिए, एक लड़की कहती है। टाइलर, टाइल इनाम में किसको मिलती है? रुचि को मिलती है, एक उपलब्धि के कारण। और टाइल का रंग रूप बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, आपको बताया कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो गुणात्मक नहीं है, मात्रात्मक है। क्या चीज है? मात्रात्मक है। और किस पुस्तक में इनका उल्लेख है? हेरिडेटरी जीनियस के अंदर। यहां पर मैंने लिखा है हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक है, 1879 ईस्वी में गाल्टन ने, फ्रांसीसी को गाल्टन ने सबसे पहले प्रयोग किया, और इसी व्यक्ति ने सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग के बारे में इसने
बताया था। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब अपने आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसका अर्थ पढ़ा कि दो व्यक्ति कभी भी एक समान है नहीं होते, उनके अंदर भिन्नता होती है। अब अपने पढ़ते हैं आगे चल के कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके कितने रूप है, उसके कितने रूप है। तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता को सामान्य तौर से हम देखें तो दो रूपों में बांटा गया है। व्यक्तिगत भिन्नता के कितने रूप हैं, दो रूप हैं। कितने रूप हैं, दो रूप। कई विद्वान सामान्य तौर से रूप और प्रकार इकट्ठा ही बता देते हैं, लेकिन यदि पेपर में कभी प्रश्न आ जाए कि व्यक्तिगत भिन्नता के कितने रूप हैं, तो दो रूप हैं। कितने रूप हैं, दो रूप या कारक। कौन कौन से दो रूप हैं, आंतरिक, कौन सा, आंतरिक, और दूसरा कौन सा है, बाहरी। कौन सा है, इसके दो रूप हैं व्यक्तिगत भिन्नता के, एक तो आंतरिक रूप है और दूसरा कौन सा है, बाहरी रूप है दोस्तों। अब जो आंतरिक रूप है इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको अंतरा, अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता, अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता के साथ साथ और क्या बोल सकते हैं हम, इसको और अपने बोल सकते हैं अंतः, अंतः व्यक्तिगत भिन्नता भी बोल सकते हैं। बाहरी को क्या बोलते हैं, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। क्या बोलते हैं, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। क्या बोल सकते हैं, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता बोल सकते हैं ना। तो ये दो इसके रूप हैं दोस्तों। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले अपने बात करेंगे आंतरिक रूप के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मान लो मैं मेरी बात करता हूं, ठीक है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाकू हूं लेकिन बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, या मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाकू नहीं हूं। दोनों में से एक होगी बात, हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार जब व्यक्ति का व्यक्ति के साथ ही तुलना की जाती है, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, कह दे इस व्यक्ति के अंदर वजन तो बहुत है लेकिन ठिगना है, दो अलग अलग बात होगी ना। एक ही व्यक्ति के साथ जब तुलना की दो चीजों की, एक अच्छा है, दोनों तो बढ़िया नहीं हो सकते, एक बढ़िया है और दूसरा घटिया है। या हम व्यक्ति का अपने के साथ ही, ये व्यक्ति डांस तो बहुत अच्छा जानता है लेकिन इसका बेसुरा है, गाना अच्छा नहीं जानता। तो एक व्यक्ति का जब स्वयं के साथ तुलनात्मक की जाती है, क्या है, स्वयं के साथ, स्वयं के गुणों, स्वयं के साथ तुलना जब की जाती है, क्या की जाती है, तुलना की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक रूप। अब दूसरा है इसका बाहरी रूप, अंतर व्यक्तिक भिन्नता। अब अंतर व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है दोस्तों, अंतर व्यक्तिक भिन्नता क्या चीज है, इसको दूसरे व्यक्ति के साथ जब तुलना की जाए, अंतर, दो व्यक्तियों के बीच का अंतर, यहां पर अंतर से स्पष्ट है ना। एक लड़का वो खड़ा है, एक ये खड़ा, कह देंगे जी एक तो दोनों की उम्र तो समान है लेकिन एक तो 7 फीट लंबा और एक 5 फीट है, तो अंतर आ गया ना। एक काला है और एक है गोरा है, एक लंबा और एक है ठिगना है, एक पतला है और एक है मोटा है। हमने क्या किया, अंतर। यहां पर जब दो लोगों के बीच का अंतर है, यहां तो व्यक्तिगत है, यानी कि एक ही व्यक्ति का अपने आप के साथ ही जब तुलना की जाती है तो अंतरा, और दूसरी बात दूसरे के साथ जब तुलना की जाती है तो अंतर व्यक्तिक भिन्नता है। क्या चीज है, अंतर। तो अंतरा और अंतर का अंतर समझ में आ गया होगा आपको। तो ये दो रूप है, इसके कितने रूप हैं, दो रूप हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो एक बार आप इसी का भी स्क्रीनशॉट ले लें, पूछ सकता है कई बार व्यक्तिगत भिन्नता के रूप कितने हैं, आंतरिक और बाहरी रूप हैं, अंतरा व्यक्तिक भिन्नता, दूसरा अंतर व्यक्तिक भिन्नता। तो इसका दोनों स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने आगे बढ़ते हैं।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपनी बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व। ये सारी बातें समझने वाली है। कई बार लॉजिक प्रश्न आ जाते हैं, इसीलिए मैंने ये पहले ही लिख दिए हैं, ताकि एक तो आपका समय बच जाएगा और मैं एक फटाफट आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार देखो। यदि प्रश्न स्वाभाविक आ जाए कि बुद्धि के प्रकार होते हैं, तो 2, 3, 4, 5 ऐसे तो 2 ही प्रकार लिखने के। रूप को भी कई बार प्रकार, कई विद्वान रूप को प्रकार बताते हैं। ठीक है, तो आप उसी को 2 मानिए, लेकिन वास्तविक तौर से एनसीईआरटी के आधार पे बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। तो हम सबसे पहले बुद्धि के आधार पे प्रकार, बुद्धि के आधार पे लोगों के प्रकार। आपको पता है जिसका आईक्यू लेवल बहुत अधिक होता है वो प्रतिभाशाली लोग होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिभाशाली लोगों का समूह हो गया। जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से लेके और 120 के बीच में होगी, 110 के बीच में होगी, वो क्या होंगे? सामान्य होंगे। जड़ बुद्धि के, मंद बुद्धि, ये जो बालक है सबकी अलग अलग कैटेगरी है। जो प्रतिभाशाली है वो उसमें जन्मजात से ही याद करने की जो पावर, वोकैबुलरी, ये उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद में उसके अंदर सृजनशीलता के गुण भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि के आधार पे प्रकार कि अलग अलग बुद्धि के लोगों को हम अलग अलग कैटेगरी में रख लेते हैं। तो एक प्रकार तो ये मान लिया, तो बुद्धि के आधार पे। दूसरा शारीरिक स्तर के आधार पे, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ ठिगरे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार में गोलाकार प्रकार, लंबाकार प्रकार, आयताकार प्रकार, ऐसे अलग अलग प्रकारों के अंदर इनको बांट लेते हैं। तो ये शारीरिक स्तर पे आधार पे भिन्नता, यहाँ पर बुद्धि के आधार पे भिन्नता। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है। तीसरा संवेगात्मक स्तर के आधार पे, आपको पता है कुछ लोग गुस्सेल होते हैं, कुछ दया वाले होते हैं, कुछ युद्ध प्रिय होते हैं, कुछ शांति प्रिय होते हैं, कुछ दयाशील होते हैं, कुछ प्रेमी होते हैं, कुछ घृणा करने वाले होते हैं, अलग अलग गुणों से संपन्न होते हैं। आप लोगों को पता है संवेग कितने होते हैं, संवेगों का अलग टॉपिक है। तो मैकडूगल ने संवेगों के ऊपर बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, उसके ऊपर अपने बात करेंगे। तो संवेगों के आधार पे लोगों को, जनता को बांट लेना, भाई कौन कौन से प्रकार का। कईयों को दूध जैसे उबलता है उसी प्रकार गुस्सा उफन जाता है, गुस्सा आ जाता है, और कईयों में प्रेम कूट कूट कर भरा होता है ना। तो ये अलग अलग चीज है। उसके बाद में विचारों के आधार पे भिन्नता। जो व्यक्ति होते हैं वो 2 प्रकार के विचार रखते हैं। किस किस के? आप लोगों को पता है ये 2 प्रकार के विचार रखते हैं। कैसे? सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार। कुछ लोग तो होते हैं हमेशा ये कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, कुछ लोग कहते हैं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कई लोगों को जब हम कहते हैं अरे तुम्हें आरएस की तैयारी करनी चाहिए, आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें पुलिस की गाड़ी मिलेगी, तुम्हें गाड़ी बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, है ना। लेकिन नकारात्मक जो सोच रखते हैं वो लोग कहते हैं इतना करने की जरूरत नहीं, किसी का कत्ल कर दो, सरकारी गाड़ी मिल जाएगी, पुलिस मिल जाएगी, सरकारी भोजन मिलेगा, यानी कि जेल। तो यानी कि नकारात्मक सोच वाला हमेशा यही कहता है आधा गिलास ही पानी का भरा हुआ है। सकारात्मक सोच वाला हमेशा ये कहता है आधा तो भरा हुआ है, ये कहेगा हमेशा। सकारात्मक सोच वाला हमेशा ये कहता है परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। एक और दुआ है सिंह गमन सतपुरुष वचन कजली फिलाए एक बार, तिरिया तेल अमीर हट चढ़े ना दूसरी बार। तिरिया को तेल एक ही बार चढ़ता है, अमीर को हटे एक बार भी चढ़ता है। यानी कि एक जोश ओज, जैसे वीर रस की कविताएं होती है, वो कहते हैं अहिंसा है सर्वोत्तम मन की किस्तूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सकारात्मक भाव राष्ट्रीयता के प्रति, परिवार के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति जो भरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आशावादी सोच। एक दूसरी निराशावादी नकारात्मक विचार। तो ये है। उसके बाद में व्यक्तित्व के आधार पे, व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा बाहरीमुखी। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है दोस्तों, वो होता है जो जैम्पू प्रवृत्ति का होता है, शर्मीला होता है, बाहर की वस्तुओं के साथ तारतम्यता नहीं बिठा पाता है, कोई शेड्यूल सही नहीं होता है, कभी मन में कुछ भी विचार आगे, कभी कुछ भी आगे, अंदर ही अंदर सोचता रहता है। और बाहरीमुखी जो होता है, बाहरी विषय वस्तु के साथ अपना संबंध बिठा लेता है, उसके जीवन का एक कर्म होता है, करने की एक सुचारू अवस्था होती है, जो होता है वो व्यक्तित्व के आधार पर 2 प्रकार के हो गए। आगे हम व्यक्तित्व जो पढ़ेंगे तो बताएंगे डिटेल से।
जन्मजात व वातावरण से अर्जित योग्यता। कुछ योग्यताएं व्यक्ति जन्मजात लेकर आते हैं। होशियार माँ बाप जो होते हैं उनके बेटे बेटी होशियार ही होते हैं, आपको पता है, वो जन्मजात गुण लेकर ही आता है। अपने कहते हैं बच्चा बड़ा जल्दी चलना सीख गया, बड़ा जल्दी बोलना सीख गया, ऐसे पता नहीं है दादा दादी माँ बाप भी होशियार थे। कुछ वो अपने आसपास के वातावरण से गुण हासिल करता है, जैसे दोस्त मिलेंगे, जैसा पीवे पानी वैसा बोले पानी, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। तो जैसा वातावरण है वैसा ही वो बालक तैयार हो जाता है। तो ऐसे बालक, तो ये मुख्य मुख्य प्रकार जो थे उसके बारे में बताया दोस्तों। उसके बाद में कहता है जो व्यक्तित्व होता है उसको प्रभावित कौन कौन करते हैं भिन्नता के लिए, यानी कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो जाए, उसको कौन कौन से तत्व हैं जो अलग करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नंबर 1, जाति। वास्तविकता है ये, जाति एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। आपको पता है ब्राह्मण जब जन्मेगा और उसके घर पे बेटा जन्मेगा ना, तो वो जो 24 घंटे अपने आसपास भक्ति भाव का माहौल देखेगा और जादू टोनों का भाव देखेगा, तंत्र मंत्र का प्रभाव देखा, संस्कृति का प्रभाव देखेगा, संस्कृत का प्रभाव देखेगा, ड्रेस वेशभूषा इनका प्रभाव देखेगा, हमेशा सकारात्मक सोच देखेगा, तो उनका जो बालक वैसा ही बनेगा। दूसरी तरफ एक घरवा के अंदर युद्ध का माहौल है, तलवार है, क्षत्रिय का बेटा जब उसको पता है, वीरस की कविताओं सुनता है, तो उसके अंदर मर मिटने की जो जिद है वो उसके शरीर में घुल जाएगी। इसी प्रकार वैश्य शूद्र सभी के अंदर जो जातीयता के आधार पे आसपास के वातावरण में जो गुण तैयार हुए और उसको अपनी जाति से जो गुण मिले उससे वो प्रभावित होता है। जैन शांति प्रिय, बौद्ध जो होते हैं वो भी शांति प्रिय होते हैं, जो चारवाक दर्शन के लोग होते हैं खाओ पियो मौज करो, तो ये सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर, और वैसे ही उसको एक से दूसरे को भिन्न कर देते हैं। जैसे जैन कि तुम कौन हो जैन, तो दिमाग में एक दिन नहीं सुई घूम जाती है कि ये तो बड़ा शांति प्रिय आदमी बेचारा, कहाँ इसको लड़ाई के अंदर फौज में कहाँ भर्ती करें, कौन है भाई, राजपूत हूं, तो ऐसे दिमाग में आता है ये तो लड़ाई खोर होगा, दिमाग में ऐसे बात क्लिक हो जाती है कि इसको सैनिक बनाओ, है ना। कोई कहता है भाई तुम कौन हो, कि भाई मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, अरे चलो ठीक है यार तुम तो व्यापारी बनो। इसी प्रकार दिमाग में बात क्लिक कर जाती है। लिंग भेद, लिंग भेद में लड़का और लड़की, लड़की होती है वो कला के अंदर लिखने में, देखना राइटिंग देखना कितनी सुंदर होगी, बोलने में बड़ी शालीनता होगी, शारीरिक दृष्टि से बड़ी कोमल होती है, और जो लड़का पूरा कठोर होता है, बोलने में कर्कशता होती है, विज्ञान गणित इनके अंदर उसमें प्रबलता होती है, लिखाई और जो उसकी कला है उसमें वो कमजोर होता है लड़की की तुलना में। लड़की के जल्दी याद होते हैं, लड़के के थोड़ी देर से याद होता है, लड़की के ज्यादा याद रहता है, लड़के को थोड़ा कम याद रहता है। ये सारी चीजें लिंग भेद है, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता पैदा करता है। उसके बाद में भाषा, आपको पता तुम कहाँ के हो, तमिल को बड़ा बड़ा करेंगे वो तमिल के लोग, और महाराष्ट्र के लोग कोई कन्नड़ भाषा में बोलेगा, कोई मलयालम में बोलेगा, 22 भाषाएं स्थानीय भाषाएं। तो भाषा भी व्यक्तिगत भिन्नता को अलग कर देती है, बोलते पता चल जाएगा कि ये भाई हम इसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, इसकी भाषा अलग और हमारी भाषा अलग है। तो भाषा के आधार पर भिन्नता पैदा होती है। समुदाय के आधार पे, कौन सा समुदाय के आधार पे, आपको पता है ये जैन समुदाय है, ये मुस्लिम समुदाय है, ये ईसाई समुदाय हैं, इनके रीति रिवाज अलग होती है, इनका खान पान अलग अलग, इनका रहन सहन, इनकी वेशभूषा। अब कहते हैं कि जो समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग किस प्रकार का पहनावा होता है, रख रखाव, दाढ़ी मूंछों का जो रख रखाव अलग प्रकार का होता है। उसके बाद में वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। होशियार माँ बाप होंगे तो बेटा बेटी भी क्या होंगे, होशियार होंगे, और कमजोर माँ बाप होंगे तो बेटा बेटी भी क्या होंगे, कमजोर होंगे। आपको पता ही है अनुवांशिक गुण आते हैं, उसी प्रकार ही व्यक्तिगत भिन्नता पैदा हो जाती है। ये तत्व प्रभावित कर रहे हैं। आयु, आपको पता है बड़ी उम्र में जाके अनुभव के आधार पे बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेता है, छोटी उम्र के अंदर इतना अनुभव नहीं होता। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है व्यक्तिगत भिन्नता बदलती जाती है, दोस्त बदल जाते हैं, छोटी उम्र में अलग दोस्त, उससे बड़ी में अलग दोस्त, उससे बड़ी में अलग दोस्त। मेरे बचपन के दोस्त याद तो बहुत आते हैं, बचपन के दोस्त अलग, लेकिन वो दोस्त अब काम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उस समय अलग चीज़ थी, वो अब अलग काम कर रही है, मैं अलग काम कर रहा हूँ, मिलते हैं तो हाय होती है। तो यानी कि यहाँ पर ये पता चलता है कि आयु के आधार के ऊपर भी व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व बदलता जाता है। आर्थिक स्थिति, कमजोर आर्थिक स्थिति होगी तो बेटा बेटी को पढ़ा नहीं पाएंगे, है ना। उसमें भय, उसके अंदर एक ऐसे गुण पैदा हो जाएंगे, अपने आप ही गुण पैदा हो जाएंगे जो 24 घंटे वो संकित रहता है, गरीबी का, अकाल का। और जिसके पास में धन होगा, दौलत होगा, संपन्नता होगी, तो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा, कोई भी नया आविष्कार करने के लिए वो तत्पर रहेगा, नई चीज लाने के लिए तत्पर रहेगा। तो ये दोस्तों था
व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व। अब मैं छोटी सी बात आपको एक और बता दूं कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके यदि वक्र के आधार पे पूछ ले कैसे दिखाया जाता है, तो दोस्तों इसको वक्र के आधार पे ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे, उसके बाद में ऐसे। अब क्या है व्यक्तिगत भिन्नता? कि संसार में व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे लोगों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। माना जाता है कि 50% लोग, ये लो यहां पर व्यक्तिगत भिन्नता का वक्र है, क्या चीज है, वक्र है। उसके बाद में 50% लोग संसार के सामान्य होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य, एक जैसी आदतों के, एक जैसे रंग रूप, एक जैसी ऊंचाई मोटाई, यानी कि 50% जो लोग होते हैं क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, तो इनको हम सामान्य कह सकते हैं। और 16% लोग, इधर तो घटना और इधर बढ़ना, ये हमेशा प्लस का निशान होता है, इधर हमेशा माइनस का, ग्राफ में भी आप देखते ही वैसे, है ना। तो 16% जो लोग होते हैं, क्या चीज है, जो 16% लोग होते हैं वो क्या होते हैं? जो सामान्य से बुद्धिमान, सामान्य से बुद्धिमान, आप इसको श्रेष्ठ कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में 7% लोग, कितने परसेंट लोग? 7% लोग होते हैं प्रखर, यानी सामान्य बुद्धि से और थोड़े बुद्धिमान। और 2% लोग होते हैं प्रतिभाशाली। क्या होते हैं? प्रतिभाशाली, यानी सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। ये ग्राफ है, इधर यदि आप जाओगे तो इधर भी 16%। ये सामान्य से कम बुद्धिमान, कम बुद्धि वाले, सामान्य से कम बुद्धि वाले 16% होते हैं संसार में। 7%, देखो दोनों ग्राफ बराबर चल रहे हैं। इधर 7% क्या होते हैं? मंदबुद्धि होते हैं। क्या होते हैं? मंदबुद्धि वाले। और 2% होते हैं जड़ बुद्धि वाले। क्या होते हैं? जड़ बुद्धि वाले होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? जड़ बुद्धि वाले। तो हमने आपको वक्र के आधार पे बताया, किसके आधार पे बताया दोस्तों? कि यदि पूछ ले तो संसार में 2% यदि जड़ बुद्धि वाले हैं तो 2% प्रतिभाशाली है। संसार में 7% क्या चीज है? संसार में 7% मंदबुद्धि है, तो 7% प्रखर बुद्धि वाले हैं, सामान्य बुद्धि से भी ऊपर और प्रतिभाशाली के बीच में। संसार में 16% कम बुद्धि वाले हैं और 16% सामान्य बुद्धि से ऊपर वाले हैं। 50% सामान्य लोग निवास करते हैं। ये चीजें तो ये यानी कि हम बुद्धि के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसका जो वक्र है वो बना के दिखा दिया। यदि वायदी में प्रश्न आ जाए कि व्यक्तिगत भिन्नता को वक्र के अंदर कैसे दिखाओगे, तो आपको वक्र के अंदर आपको दिखाया है। तो इसके साथ ही व्यक्तिगत भिन्नता का छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। गाल्टन से लेके प्रारंभ किया था, उसकी परिभाषाओं को बताया, इसका अर्थ बता दिया, इसके प्रकार बता दिए, इसके रूप बता दिए, इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं ये बता दिए। उसके बाद के अंदर इसका वक्र बता दिया। क्या बता दिया? वक्र बता दिया। छोटी मोटी बात इसी में से निकलेगी, जब मैं ऑब्जेक्टिव पावर से प्रश्न लूंगा तो कुछ 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा भी डालूंगा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कल हम व्यक्तित्व के ऊपर बात करेंगे। जब तक आपका दिन शुभ रहे और आप पढ़ते रहें, कोरोना से बचे रहें। जय हिंद, जय भारत।